अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक भी किया करें और मेरे चैनल फन एक्सप्लेन को सब्सक्राइब भी करें ताकि आप नेक्स्ट आने वाली वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। और मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाती रहती हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की स्टार्ट वहीं से होती है जहाँ पर मोहन हैरान होते हुए लेंगी की तरफ देखे जा रहा था और उसे ऐसा लगता है कि उसके सामने लेंगी नहीं बल्कि बोयू खड़ा है, जिस वजह से उसके फेस के एक्सप्रेशन अचानक से बदल जाते हैं और उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। वो खुद को संभालने के लिए नीचे बैठ जाता है, जिसकी ऐसी हालत को देखकर लेंगी पूछता है, बॉस आपको क्या हुआ? मगर मोआन तो दर्द के मारे कराह रहा था और साथ ही वो अनकॉन्शियस होकर गिरने लगता है, जिस पर लेंगी भागते हुए जाकर उसे पकड़ लेता है और जोर से उसे बुलाने लगा था। मोआन को अपनी प्रीवियस मेमोरीज याद आ रही थी, जहाँ पर एक लेडी उसे पकड़ कर चिल्लाते हुए उसे बोल रही थी, सबको बताओ कि किस तरह से वो मरा है। मगर मोआन तो उस लेडी की बात का कोई आंसर नहीं करता और वो बस चुपचाप रोए ही जा रहा था, जिस पर वो लेडी चिल्लाते हुए उसे पूछती है, अब बोलो भी, जल्दी करो और बताना शुरू करो, क्या बोयू की डेथ से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? अब बताओ भी क्या हुआ था? जिसे याद करते हुए प्रेजेंट में मोआन पैनिक करने लगता है और अपनी आइज पर हाथ रख के सोचता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं इन सब चीज़ों के बारे में और याद नहीं करना चाहता। इतने में लेंगी उसकी फिक्र करते हुए उससे पूछता है, तुम्हें क्या हुआ है? जिसकी आवाज़ सुनकर मोआन अपने सेंसेस में वापस आता है और बोलता है, मेरी ब्लड शुगर लो हो गई है, शायद इसी वजह से मेरे साथ ऐसा हो रहा है। जिस पर लेंगी बोलता है, ठीक है तो मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगा था, मगर मोआन जल्दी से उसका हाथ पकड़ लेता है और ऊंची आवाज़ के साथ बोलता है, थोड़ी देर के लिए रुको। जिसे सुनकर लेंगी रुक जाता है और मोआन आहिस्ता से उसके चेस्ट पर अपना सर रख देता है और बोलता है, थोड़ी देर तक मैं ऐसे ही रहना चाहता हूँ। जिस पर लेंगी आगे बढ़कर प्यार से उसे हग कर लेता है और उसे कंसोल करने के लिए उसके सर पर सहला रहा था। इसके बाद हम ऑफिस का सीन देखते हैं, जहाँ पर मोआन अपने ऑफिस रूम में बैठा हुआ था। उसका असिस्टेंट उसके पास आकर बोलता है, मैंने चैन लेंगी की आइडेंटिटी और उसके एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में इन्वेस्टिगेशन की है, मगर मुझे कुछ भी नहीं मिला। शायद ऐसा भी हो सकता है कि वो किसी स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से हो, जिसकी वजह से उन्होंने ये सारी इन्फॉर्मेशन हाइड करके रखी है। और फिर वो उससे बोलता है, अगर आप मुझे थोड़ा और टाइम दे दें तो मैं इस पर अच्छे से इन्वेस्टिगेशन कर सकता हूँ। जिस पर मोआन रिप्लाई करता है, ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं, वो इस तरह का पर्सन नहीं लगता। जिस पर असिस्टेंट थोड़ा इरिटेट होकर पूछता है, क्यों, मैं ऐसा क्यों ना करूं? क्या आप बिना कुछ जाने इसी तरह से ही उस पर ट्रस्ट कर लेंगे? वो रिप्लाई करता है, फिलहाल तो उसके पास मुझे धोखा देने की कोई वजह नहीं है, शायद मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ। जिस पर असिस्टेंट मन में सोचता है, अभी तो सिर्फ कुछ ही दिन हुए हैं और चैन लेंगी ने बॉस का ट्रस्ट भी जीत लिया है। मुंह बोलता है, अब ज्यादा फिक्र मत करो और जाकर तुम अपना काम कर सकते हो। जाते हुए लेंगी को मेरे पास भेजना। और फिर थोड़ी ही देर में लेंगी रूम के डोर को नॉक करके पूछता है, क्या बात है, आपने मुझे क्यों बुलाया? जिसे अपने सामने देखकर मोआन काफी ज्यादा चौंक जाता है और वो जल्दी से अपने हाथ को छुपाने लगा था। उसने अपने हाथ में केक पकड़ा हुआ था और वो शायद लेंगी के लिए ही लेकर आया था, मगर अब जब उसने लेंगी को अपने सामने देखा तो वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो गया और बोलने का ट्राई करता है कि मगर वो कुछ भी बोल नहीं पाता। इसके बाद हम 3 घंटे पहले का सीन देखते हैं, जहाँ पर मोआन एक केक शॉप में खड़ा केक को देखते हुए सोच रहा था, इस स्टोर पर आए मुझे काफ़ी देर हो चुकी है, क्योंकि बायू को ये पसंद थी, इसीलिए यहाँ पर जितने भी न्यू प्रोडक्ट हैं मैं उन्हें चूज करूँगा। ओह, यहाँ पर सिर्फ 3 ही प्रोडक्ट्स नए आए हैं। फिर वो सोचता है, वैसे मैं ये नहीं जानता क्या लेंगी को भी इस शॉप के केक पसंद आएंगे या नहीं। ऐसा करते हुए मुझे थोड़ा शेमफुल फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं उसे एक सब्स्टिट्यूट की तरह यूज़ कर रहा हूँ। मुझे ऐसा करना अच्छा तो नहीं लग रहा, मगर मैं सच में उसे केक खाते हुए देखना चाहता हूँ। और फिर अपने स्कूल के एक सीन को याद करता है, जहाँ पर वो बोयू के लिए केक लेकर गया था। केक को देखकर बोयू काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया था और मज़े से उसे खाने लगता है। जिस सीन को याद करके मोआन मन में सोचता है, मैं सच में उसे दोबारा से स्माइल करते हुए देखना चाहता हूँ, चाहे वो बायू ना हो बल्कि उसकी तरह दिखने वाला ही कोई पर्सन क्यों ना हो, मगर फिर भी मैं उसे स्माइल करते हुए देखना चाहता हूँ, चाहे कि उसकी तरह दिखने वाला ही कोई पर्सन क्यों ना हो। जब तक मैं खुद से उसे ये नहीं बताऊंगा तब तक उसे मेरी सेल्फिशनेस का पता नहीं चलेगा। और फिर वो केक को देखते हुए सोचता है,
3 न्यू प्रोडक्ट्स। जब तक वो इन तीनों केक्स को फिनिश करेगा तब तक मैं इस मैटर को सॉल्व करने के लिए कोई ना कोई सोल्यूशन तो ढूंढ ही लूँगा और जितना ज़्यादा हो सके मुझे नॉर्मल रहने का ट्राई करना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से लैंगी को कोई प्रॉब्लम हो। और प्रेजेंट में वो उस केक को पकड़कर लैंगी के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और मन में सोचता है जितना हो सके मुझे नॉर्मल रहना है। ये सोचकर वो खुद को मोटिवेट कर रहा था और वो केक लैंगी तरफ बढ़ाते हुए बोलता है, मैं ज़्यादा स्वीट्स नहीं खा सकता, इसे खाने से मैं मोटा हो जाऊंगा। तुम्हें ये चाहिए या नहीं? जिस पर लैंगी उसे पूछता है, अगर तुम खा नहीं सकते तो तुमने इसे क्यों खरीदा? इस क्वेश्चन को सुनकर तो मोआन का फेस देखने वाला था। उसे ऐसा लगने लगता है कि जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो और वो थोड़ा नर्वसली बोलता है, कोई बात नहीं, अगर तुम इसे नहीं खाना चाहते। ये बोलकर वो उस केक को पीछे करने लगता है मगर लैंगी उसके हाथ को पकड़कर उसे रोक लेता है और फिर झुककर उस केक की एक बाइट ले लेता है। और गाइस देखें ये मोमेंट कितना ज़्यादा क्यूट लग रहा है, जिसके ऐसा करने की वजह से मोआन काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुका था और वो गौर से उसी की तरफ ही देखे जा रहा था। और फिर वो स्माइल करते हुए बोलता है, वैसे मुझे स्वीट्स पसंद तो नहीं है लेकिन इस केक का टेस्ट सच में बहुत अच्छा है। और फिर उसके हाथ से केक को ले लेता है और बोलता है, क्या सच में तुम इसे नहीं खाने वाले? जिसके केक को पसंद करने की वजह से मोआन काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हुए बोलता है, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मुझे ये पहले ही पता था कि इस शॉप के केक सच में अच्छे होते हैं। तुम्हें ये अच्छा लगा, ये तो बहुत अच्छी बात है। जिस पर लैंगी स्माइल करते हुए उसे थैंक यू बोलता है। मोआन के ऐसे रिएक्शन को देखकर वो समझ चुका था कि वो स्पेशली उसी के लिए ही केक बाय करके लाया है और वो मन में सोचता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरा मिशन जल्द ही कंप्लीट होने वाला है। और हम मोआन को देखते हैं जो कि केक देने के बाद साई करते हुए मन में सोचता है, लकीली उसने कुछ भी नोटिस नहीं किया। तभी लैंगी उसके बिल्कुल क्लोज आकर उसे पूछता है, बॉस क्या आपने कुछ नोटिस किया? इस क्वेश्चन को सुनकर तो मोआन हैरान हो जाता है और उसकी तरफ देखने लगता है। उसे लग रहा था कि शायद इससे कुछ नोटिस कर लिया है। तभी लैंगी उसके फेस के क्लोज आकर स्माइल करते हुए बोलता है, क्या आप मेरी वजह से नर्वस फील कर रहे हैं? जिसकी ये बात सुनकर मोआन काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है और जल्दी से बोलता है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम बस ज़्यादा ही सोच रहे हो। मैं तो बस। ये बोलते हुए वो चुप कर जाता है और अपने फेस को टर्न करके मन में सोचने लगता है, मुझे गिल्टी फील हो रहा है। जब मोआन अपने सेंटेंस को कंप्लीट नहीं करता तो लैंगी स्माइल करते हुए बोलता है, अब आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? इस पर मोआन उसे अवॉइड करने के लिए वहां से जाने लगता है और जाते हुए उसे बोलता है, मुझे बहुत सा काम करना है, इसीलिए तुम ज़्यादा मत सोचो। लैंगी उसे जाते हुए देख रहा था और मन में सोचता है, क्या हमेशा से ही ये इतना ज़्यादा ब्लश करता है? चाहे मोआन ने उसे अवॉइड करने का ट्राई किया था मगर फिर भी लैंगी ने ये नोटिस कर लिया था कि वो इस वक्त ब्लश कर रहा है और वो सोचता है, इसे देखकर ऐसा तो नहीं लगता कि इसके इंटेंशंस बुरे हैं। ये पैसों के लिए ऐसा कैसे कर सकता है? अब उसे उस पर्सन की बातों पर डाउट होने लगा था कि जो कुछ भी उस पर्सन ने इसे बोला था मोआन को देखकर तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा। इसके बाद हम मोआन का फोटोशूट देखते हैं जहां पर वो काफ़ी अच्छे तरीके से रेडी हुआ था और हाथ में एक परफ्यूम पकड़कर पोज दे रहा था। कैमरामैन उसे इंस्ट्रक्शन करते हुए पोज देने का बोल रहा था। अब प्रोडक्ट को लेफ्ट पर करो, थोड़ा ऊपर राइट की तरफ। इसी तरह से उसका फोटोशूट कंप्लीट हो जाता है। शूट खत्म होने के बाद वो कहीं जा रहा था कि उसे रास्ते में वही लेडी मिलती है जिसने उसके लिए बॉडीगार्ड्स को अरेंज किया था। वो मोआन से पूछती है, क्या तुम्हारा शूट खत्म हो गया? आज शाम एक पार्टी है जहाँ पर बहुत से लोग आने वाले हैं और क्या तुम फिल्म इंडस्ट्री में आगे बढ़ना नहीं चाहते? वैसे मैं तुम्हें ज़्यादा हर्ट नहीं करना चाहती, मैं बस चाहती हूँ कि तुम स्लोली अपने कनेक्शंस बनाओ और साथ ही साथ अपनी एक्टिंग स्किल को भी प्रूव करो। जिस पर मोआन उसे आंसर करता है, मगर मैं सिर्फ अपने म्यूज़िक पर ही फोकस करना चाहता हूँ। जिस पर वो लेडी बोलती है, चलो ठीक है अगर तुम अभी इसे नहीं करना चाहते, मगर अभी मैंने पहले से ही कुछ डायरेक्टर्स के साथ तुम्हारी मीटिंग को अरेंज कर दिया है। जिस पर मोआन बोलता है, ठीक है मैं उनसे मिल लूँगा। लैंगी भी थोड़ा दूर खड़ा उनकी बातें सुन रहा था। उसे देखते हुए वो मन में सोचता है, एज एक्सपेक्टेड ये इतना ज़्यादा भी इनोसेंट नहीं है। ऐसा लगता है कि अब हम देखने वाले हैं कि आज रात वो ट्रैक्टर्स पर अपना चार्म कैसे यूज़ करेगा। इसके बाद हम उसी होटल का सीन देखते हैं जहाँ पर वो पार्टी रखी गई थी
और वहाँ पर बहुत से लोग इकट्ठा हुए थे, मगर लैंगी को तो अंदर जाने ही नहीं दिया जाता। वो मुंह बनाकर बाहर बैठा हुआ था और सोच रहा था, डैम इट, उन्होंने तो मुझे अंदर ही नहीं जाने दिया। मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ कि इस वक्त अंदर क्या हो रहा है। वो मुआन को वो सब कुछ करते अपनी आंखों से देखना चाहता था। इसके बाद हम अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पर वो लेडी मुआन को एक ट्रैक्टर से इंट्रोड्यूस करवाती है और बोलती है, ये ट्रैक्टर यू है जिसके बारे में मैं अक्सर तुमसे बात करती हूँ। जिसे सुनकर मुआन उस ट्रैक्टर से हाथ मिलाता है और बोलता है, ट्रैक्टर मो, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मैं काफ़ी पहले से आपको एडमायर करता आया हूँ। जिसे सुनकर वो ट्रैक्टर हंसने लगता है और बोलता है, तुम्हें पोलाइट होने की कोई ज़रूरत नहीं और मैं भी तुमसे मिलना ही चाह रहा था। खुद को देखो, तुम लिटिल स्प्रिंग में थर्ड मास्टर के रोल के लिए बिल्कुल सूटेबल हो। इस पर मुआन रिप्लाई करता है, थैंक यू ट्रैक्टर, आपने मेरे बारे में इतना कुछ सोचा। और साथ ही वो अपने सिर पर हाथ रख लेता है। शायद ड्रिंक करने की वजह से अब उसकी तबीयत खराब हो रही थी और वो मन में सोचता है, एक्सीडेंटली मैंने इतना ज़्यादा ड्रिंक कर लिया है और लगता है कि ये अल्कोहल भी काफ़ी हार्ड थी, जिसकी वजह से अब मुझे चढ़ चुकी है। जिसे देखकर वो ट्रैक्टर मुआन को पकड़ लेता है और बोलता है, आओ यहाँ पर बैठते हैं। वो मुआन के शोल्डर पर हाथ रखकर सोफे पर बैठ जाता है और काफ़ी ज़्यादा स्माइल करते हुए बोलता है, मुझे तुम्हारे बारे में पता है, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये रोल तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट है, मगर फिर भी तुम्हें अपनी एक्टिंग स्किल पर थोड़ा काम करने की ज़रूरत है। मैं तुम्हारे लिए थोड़ा वरीड हूँ, शायद तुम उस ऑडिशन को पास नहीं कर पाओगे। ये बोलकर वो ट्रैक्टर ब्लश करते हुए मुआन की लैब पर हाथ रख लेता है और बोलता है, मगर मैं ये जानता हूँ कि तुम उस ऑडिशन को कैसे पास कर सकते हो। उस डायरेक्टर की इंटेंशंस तो कुछ और ही थी। शायद वो चाहता था कि मुआन उसे खुश करे, जिसके बदले में वो ये रोल मुआन को देगा। मगर मुआन तो उसके ऐसे रिएक्शन पर उसे कोई आंसर करने की बजाय जल्दी से वहाँ से उठ जाता है और बोलता है, मुझे माफ़ करना, मुझे अभी बाथरूम जाना है। जिसे वहाँ से उठता देखकर वो ट्रैक्टर जल्दी से उसके हाथ को पकड़ लेता है और बोलता है, थोड़ी देर के लिए रुको। और इसके साथ ही वो अपनी वाइन को मुआन के क्लोथ्स पर गिरा देता है। वाइन फेंकने के बाद ट्रैक्टर उसे बोलता है, ओ मुझे माफ़ करना, मुझे पता नहीं चला। और साथ ही साथ अपनी पॉकेट से एक रुमाल निकालकर उसे साफ करने लगता है और बोलता है, कैसा रहेगा कि तुम मेरे साथ चलो, मेरे पास कुछ क्लोथ्स हैं, तुम वहाँ चेंज कर सकते हो। और वो स्माइल करते हुए बोलता है, हम वहाँ तुम्हारी एक्टिंग के बारे में भी बात करेंगे। डायरेक्टर, हम समझ रहे हैं कि तुम किस बारे में बात करना चाह रहे हो। जिस पर मुआन उसे थोड़ा दूर हटते हुए बोलता है, इट्स ओके, मेरे मैनेजर के पास कुछ क्लोथ्स पड़े हुए हैं, मैं वहाँ चेंज कर लूँगा। और ये एक क्लियर रिजेक्शन थी। डायरेक्टर जो चाहते हैं वैसा नहीं होने वाला। और वो बोलता है, डायरेक्टर, आपका इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है और सच में मैं आपसे बहुत कुछ सीखना चाहता हूँ। अगर मैं कोई और तरीके यूज़ करके इस रोल को हासिल करता हूँ, ऐसा करने से ये नहीं लगता कि मेरे अंदर एबिलिटी ही नहीं है। आपको क्या लगता है? और एक्चुअली मैं ये नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपके काम पर असर पड़े। मैं सच में वो ऑडिशन देना चाहता हूँ। अगर मैं उसे पास नहीं कर पाया तो वो भी मेरी अपनी ही एबिलिटी की वजह से होगा। इस पर डायरेक्टर थोड़ा हेजिटेट करते हुए बोल देता है, अगर तुमने ऐसा करने का सोच ही लिया है तो ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लेडी मुआन को संभालते हुए वापस ले जा रही थी और उसे बोलती है, मेरी अल्कोहल टॉलरेंस बहुत बेकार है, इसीलिए मैं ज़्यादा ड्रिंक ही नहीं करती। वो ये बताना चाह रही थी कि अगर तुम्हारी भी अल्कोहल टॉलरेंस इतनी बेकार है तो तुम्हें कोशिश करनी चाहिए कि तुम ज़्यादा ड्रिंक मत करो। और वो मुआन को जाकर लिंगी को थमा देती है और बोलती है, क्या तुम ही इसके बॉडीगार्ड हो? इसे वापस ले जाओ, इस वक्त ये बहुत ज़्यादा थक चुका है। जब लैंगी की नज़र उसके क्लोथ्स पर पड़ती है तो वो सोचता है, इसने अपने क्लोथ्स कब चेंज किए, ये वहाँ पर क्या कर रहा था जिसकी वजह से इसे क्लोथ चेंज करने की ज़रूरत पड़ी। इसके बाद हम उसके अपार्टमेंट का सीन देखते हैं, जहाँ पर लिंगी उसे संभालते हुए अपार्टमेंट में ले आया था और उसे सोफे पर लिटा देता है। मुआन काफ़ी ज़्यादा ड्रंक था और उसे बिल्कुल भी होश नहीं थी। जब लैंगी वहाँ से जाने लगता है तो मुआन ड्रंक हालत में जल्दी से उठकर बैठ जाता है और उसकी नेक से पकड़कर क्यूट सा पपी फेस बनाते हुए बोलता है, तुम कौन हो? तुम तो बहुत क्यूट हो। जिसके ऐसा करने पर लैंगी मन में सोचने लगता है, क्या ये अभी भी ड्रंक है? में मुआन जल्दी से उसे जोर से हक कर लेता है और बोलता है, मैं समझ गया, तुम वही पर्सन हो जिसे मैं लाइक करता हूँ। फाइनली तुम मुझे मिल ही गए। जिसके ऐसा करने पर लैंगी थोड़ा शॉक हो गया था।
इसके बाद मोहन थोड़ा पीछे हटते हुए आहिस्ता से उसके फेस को टच करके बोलता है, क्या तुम ये जानते हो कि मैंने तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मिस किया है। मैं वेट कर रहा था कि तुम मेरे लिए ज़रूर आओगे और तुम मेरे साथ रहोगे, मगर तुम नहीं आए। तुम क्यों नहीं आए? ये बोलते हुए वो लेंगी की कमर से पकड़कर उसे हक कर लेता है और पूरी तरह से रोने लगा था और रोते हुए बोलता है, तुम दोबारा से मुझे छोड़कर नहीं जाओगे ना। जिसे सुनकर लेंगी मन में सोचने लगता है, आखिरकार इसके कहने का क्या मतलब है। क्या ये मुझे लाइक करने लगा है? वो मुआन के फेस को पकड़कर ऊपर करता है और स्माइल करते हुए पूछता है, क्या तुम मुझे लाइक करने लगे हो? जिसे सुनकर मुआन स्माइल करते हुए बोलता है, हाँ मैं सच में तुम्हें लाइक करने लगा हूँ। जिसे सुनकर लेंगी काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगा था। वो प्यार से उसके फेस को पकड़कर अपनी तरफ करता है, आगे बढ़कर उसे किस कर लेता है। किस करते करते वो दोनों सोफे पर लेट चुके थे। लेंगी उसके ऊपर था। एक डीप किस करने के बाद लेंगी उससे थोड़ा दूर होता है और फिर वो उसके नेक पर बाइट कर देता है। उसके ऐसा करने पर मुआन को काफ़ी ज़्यादा पेन होती है। लेंगी उससे थोड़ा दूर होते हुए अब उसकी बॉडी पर हाथ फिराने लगा था। वो गलत जगह पर अपने हाथ को ले जाते हुए बोलता है, अगर ऐसी बात है तो चलो देखते हैं कि तुम मुझे कितना लाइक करते हो। इसके साथ ही आज का ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम इनके थोड़े और क्यूट मोमेंट्स को देखने वाले हैं, तो नेक्स्ट पार्ट का वेट करें। उसके लिए आप सभी को इस वीडियो पर 200 लाइक्स को कंप्लीट करना है। जिसके कंप्लीट होते ही मैं आपके लिए नेक्स्ट पार्ट को अपलोड कर दूंगी। तो चलिए जल्दी जल्दी से लाइक को हिट कर दें और साथ ही साथ मेरे चैनल फन एक्सप्लेन को भी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।